एग्जाम 1 फरवरी से ही शुरू होने जा रहा है और जब भी आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा सेम क्वेश्चन पेपर देखने में, समझ लीजिए आप लोग फिजिक्स के एग्जाम में जो है बैठ चुके हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। यही क्वेश्चन आपके छपने वाले 2023 परीक्षा में, तो आज का वीडियो देखना अति आवश्यक है। और आज के क्वेश्चन पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 96 रहेगा और आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना अति आवश्यक है और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में आपका बोलबाला होगा। तो सभी बच्चे, और हाँ, और आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहता है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है और सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट में आपका ध्यान, और सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास शुरू करें उससे पहले लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे बाद में देखिएगा सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि यहां जो क्लास ली जाती है यहां वाले प्रश्न डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आज का क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले यहां पर देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में देना। और अभी आपका ओएमआर सीट हुआ है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन, ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, हम आपको लिख कर देते हैं। आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करेक्ट करके आओगे लेकिन एक एक क्वेश्चन याद होना आपके लिए जरूरी है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही किलोवाट घंटा, देखिए बात हो रही KWH की बात हो रही, यानी किलोवाट घंटा जो है ये पूछा जा रहा है मात्रक है, किसका मात्रक है, शक्ति का, ऊर्जा का, बलागुण का, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, लास्ट में टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो बच्चे ऑप्शन इसका बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। तो किलोवाट घंटा की बात हो रही है और ये जो मात्रक है ये आपका ऊर्जा का है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। बहुत बढ़िया मेरे रसगुल्लो, गजब का आंसर दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, बताओ ये किस पर आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित जो है विद्युत पर। आपके नजर के सामने जिगर के पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। डायनेमो का जो कार्य का जो सिद्धांत है यह पूछा जा रहा है आधारित है या किस पर आधारित है, यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। एकदम फटाफट रसगुल्ला आंसर लगाते चलो, एग्जाम के बाद सबको रसगुल्ला खिलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है पूछा जाए इसकी व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, वेव माना जाता है, पार्टिकल यानी कण, या बोथ या नन ऑफ दिस की बात, यानी दोनों में से कोई नहीं, नो एनी होगा। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आज के सेशन में तो कमाल कर दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, कण। यानी जब भी प्रश्न देखिए समझने का कोशिश कीजिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहां पर प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, तो पार्टिकल यानी कण माना जाता है, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी रसगुल्ले आंसर लगाते हैं। चलिए विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होगा, सीधे छपेगा क्वेश्चन, सीधे छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में, आपका कोई इस क्वेश्चन का ना ही तोड़ है और इसका सिर्फ और सिर्फ जवाब है, जो कि एजुकेशन गैलेक्सी के बच्चे एकदम फटाफट आंसर लगा रहे, एकदम आग लगा दिए। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसका ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, डेली कम से कम 2-3 मंथ बच रहा है, 2-3 मंथ आराम से पढ़ लीजिए, एग्जाम में जाकर आप लोग एकदम भौकाल मचा दोगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डिवीजन करवा देगा, याद रखना ऑब्जेक्टिव फर्स्ट डिवीजन करवा देगा और फर्स्ट डिवीजन जैसे होगे तो ये 15,000 जो है ना आपके अकाउंट में रहेगा, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम की बात हो रही है। और सभी बच्चे एकदम गगनचुंबी आंसर दिए, फैराडेस लॉ यानी फैराडे का नियम। जो बच्चे ऑप्शन सी दिए एकदम भौकाल मचा दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। आ गया रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, देखिए बात रही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चलिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर होता है, याद रखना रसगुल्ले, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नजर के सामने है और एग्जाम के पास आ चुका है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है रसगुल्ले, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यहां पर बात हो रही निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा।
देखिए बात हो रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है। ये कौन होगा? अल्फा किन्ने होगा, बीटा किन्ने होगा, गामा किन्ने, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। और सभी बच्चे एकदम जिस तरह रसगुल्ला खाते एक कौर में एकदम पास कर देते हैं ना, ऐसे होता है ना ठेठी भाषा, एक कौर मतलब एक ही बार में खत्म करते हैं और एक ही बार में सही उत्तर दिए। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा आराम से मजे से क्लास ले रहे हैं ताकि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन और आपको एकदम जवाब देकर ना, यह क्वेश्चन आपके लिए एकदम ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? क्या बात है मेरे प्यारे छात्र, एकदम धुरंधर स्टूडेंट आंसर दिए। शून्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए बात हो रही किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो है विद्युतीय जो तीव्रता का मान होता है वह शून्य होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया वो रसगुल्ला वाला क्वेश्चन जिसमें आप जीत सकते हो, है ना। देखिए बात हो रही क्या, प्रकाश जो विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया तरंग, कण, दोनों या इन दोनों में से कोई नहीं। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन बताया हूं और इसका सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही देते हैं और लास्ट में टेस्ट भी लगवाएंगे। टेंशन किस बात की? और जो बच्चे टेस्ट पास करोगे सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। जो बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज कर रहे हो? 9 का क्या आंसर लगा रहे हो? 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शंस का बी चूज के उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कण यानी पार्टिकल। याद है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को कण माना जाता है। और सभी बच्चे एक एक रसगुल्ला जीत चुके हैं और इसका हिसाब आपको एग्जाम के बाद मिलेगा। सारे रसगुल्ला का जोड़ के रखिएगा, अभी एक रसगुल्ला मिल रहा है, ठीक है। और जैसे एग्जाम फर्स्ट डिवीजन करोगे सबका हिसाब मिलेगा। देखिए बात हो रही क्या, निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवृत्तांक का मान, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम मजे से याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 साल पूछा गया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 से 5 बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, निर्वात में जो है विद्युतीय प्रवृत्तांक जो होता है इसका मान पूछा जा रहा है कितना होता है, तो इसका मान याद रखना 8.85 इंटू 10 टू पावर जो है -12 जो है फैराडे प्रति मीटर होता है, जो कि ऑप्शन को अगर ढूंढे तो ऑप्शन यहां पर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे ऑप्शन का सी लगा दिए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद्युतीय जो बल जो है क्षेत्र जो है पूछा जा रहा है क्या मात्रक है। देखिए बात हो रही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डैश की बात हो रही है, पूछा जाए किसका मात्रक है। आपके पास नजर के सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है वोल्ट प्रति मीटर, बिल्कुल सही उत्तर है। याद है ना, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ गया गगनचुंबी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं पर, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बीजगणितीय योग क्या होता है? अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर जो है सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पूछा जा रहा है, क्या होता है? इसका 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है मापा जाता है, लेकिन किससे मापा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यह मापा जाता है विभव मापी से भी, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका। अब ये देखिए, ये इसमें रसगुल्ला मिल सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हुई? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके लिए मिल सकता है रसगुल्ला, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। और जितने स्टूडेंट लाइव में बने हुए सभी बच्चे ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको क्लास में जुड़ना है सबसे पहले, क्योंकि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की पहचान होती है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? और सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए और एक रसगुल्ला फिर जीत लिए। तो अभी तो 2 रसगुल्ला आज के सेशन में जीत चुके। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, याद है ना, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात हो रही है, यह इसकी पावर जो होती है V²/R होती है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रॉस बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है? मुलायम इस्पात है, तांबा है, या स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, या
अल्निको की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, सभी बच्चे आंसर दो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दो, मुलायम इस्पात होता, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, इसका जो एसआई मात्रक जो होता है ये आपका होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु की पता की जाती है, किससे पता की जाती है? कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणें से, या लेजर की बात हो रही है? तो याद रखना कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की जो आयु जो है इसकी पता की जाती है कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन में मिल सकता है आपको रसगुल्ला, तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? देखिए बात हो रही किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिने पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा, या वास्तविक और सीधा, या काल्पनिक उल्टा? या ये क्वेश्चन बहुत बार 3-4 बार ये सबसे पहले पूछा गया था 2009 के एनुअल एग्जाम में। सेम क्वेश्चन 15 के जो है कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, फिर 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया। लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? किसी वस्तु का जो मनुष्य की आंख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब जो है ये पूछा जाए कैसा होता है, ये याद रखना वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन डी चूज किए कतई जहर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 देखिए। यहां पर बात हो रही है क्या मुक्त आकाश जो है इसकी निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वह क्या होती है? एक होती है, एक से ज्यादा होगी, या एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी, या शून्य होगी। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, और जो बच्चे ऑप्शन का सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, एक से कम होगी परंतु शून्य नहीं होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रविद्युता जो इसकी बीमाएं, क्या प्रविद्युता की बात हो रही है, इसकी जो बीमाएं होती है या पूछा जा रहा है क्या होती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं ML-1 और T4 होती है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का 2 पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, गजब का क्वेश्चन है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोगों ने तो एकदम मौज कर दिया आज के सेशन में। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? देखिए हमने बीमा से मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रश्न देखिए आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चुंबकशीलता की पूछा जा रहा है बीमा क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो याद रखना ML-T-2 और I-2, यानी दोनों में आपका माइनस लगा रहेगा, इतना याद रखना। एग्जाम में सही उत्तर चूज करोगे तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पूछा जाए किसका बदनांक सबसे अधिक होता है? कांच का अधिक होता है, या पानी का, या लोहा, या हीरा की बात हो रही है? देखिए बात हो रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका होता है, यानी सबसे जो है ना किसका बदनांक सबसे अधिक होगा, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए किसका होता है? 4 ऑप्शन दिया जाए, एकदम हौसला बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, एकदम होता ना रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने का मजा भी आएगा, और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखते ही साथ एकदम धुआं छुड़ा दोगे, ये आप सभी पर हमें पूर्ण भरोसा है। तो इसी जोश और इसी जुनून के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में किसका बदनांक सबसे अधिक होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक जो होता है ये डायमंड का होता है, यानी हीरा का, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, फटाफट आंसर लगाओ। प्यारे रसगुल्ले, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? विद्युत परिपथ की शक्ति, देखो प्यारे रसगुल्ले बोलते हैं, किसी को बुरा नहीं लगे, प्यारे रसगुल्ले का मतलब है एकदम प्यारा छात्र, ठीक है, प्रिय छात्र, एकदम जबरदस्त छात्र, धुरंधर छात्र, ठीक है ना, इसका मतलब प्यारे रसगुल्ले का मतलब गलत मत बिल्कुल भी समझना, ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन का भी जस्ट हमने आपको बताया, इसका जो शक्ति होती है V²/R, ऑप्शन क्या होगा? सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 24वें प्रश्न है, 1 ओम समतुल्य क्या होता है? 1 ओम समतुल्य जो होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें प्रश्न है, बात हुई ऐसा ही मात्रा में चुंबकशीलता का इकाई क्या होती है? चलिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न देखिए, जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी कर लीजिए, और लाइक बटन अभी तक नहीं दबाए तो क्या कर रहे हो, देरी नहीं कीजिए। एक गाना सुने होंगे, कहीं देर ना हो जाए, उसी तरह आपको यहां पर सब्सक्राइब करने में कहीं देर ना हो जाए, और एग्जाम से जो आप लोग दूरी ना भटक जाओ, ओके। तो ये आपको देरी बिल्कुल भी नहीं होना है। देखिए ऐसा ही मात्रा में जो चुंबकशीलता जो होता है ना, इसका इकाई पूछा जा रहा है, क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका जो इकाई होती है हेनरी प्रति मीटर, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 26 देखिए, आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण जो है इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 20 का सही
उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है बी लटकता हुआ छड़ चुंबक पर जो है बल आघूर्ण द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र से जो चिट्ठा कोण बनाने में जो है पूछा जा रहा है कितना कार्य करना होगा। बताओ इसका वर्क डन जो है कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया, आपको हमने बताया था वर्क डन यानी W बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हमने आपको क्लास में फॉर्मूला बताया थे, याद होगा। तो ये हमने बताया था MB1 माइनस क्या होता है cos थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो MB1 में cos थीटा दिख रहा है। 20 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। जो बच्चे 20 का चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। याद है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो बी लटकता हुआ अगर छड़ है चुंबकीय बल पर आघूर्ण द्वारा जो है चुंबकीय क्षेत्र जो थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा यानी वर्क डन यानी W बराबर क्या होता है, अच्छी तरह से याद है MB1 माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चुंबकीय जो ध्रुव जो है इस पर नमन कोण होगा। अब देखिए चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी यानी 90 डिग्री चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेंस का नियम जो किस भौतिक राशि की जो संरक्षण पर आधारित है। लेंस का नियम की बात हो रही है और ये किस भौतिक राशि के जो संरक्षण पर आधारित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ऊर्जा या आवेश या संवेग या द्रव्यमान की बात हो रही है। तो जो भी बच्चे ऊर्जा चूज की, एनर्जी चूज की, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। याद है लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर प्रश्न के बाद आप लोग 30 नंबर देखिए, ये आपका एक आगे जाकर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए लगभग 69 के आसपास क्वेश्चन जो है ना एक मिस होगा, तो उससे समझ लीजिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो इसकी जो ऊर्जा होती है क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया, hc बाय लैम्डा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्गमूल मूल मान का अनुपात। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ये हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए प्रतिवर्ती धारा में महत्तम मान और वर्गमूल मूल मान का जो अनुपात होता है, या इसका अनुपात होता है 1/√2 होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में प्रश्न है, आभासी धारा होती है। अब बताओ जरा आभासी जो धारा होती है पूछा जा रहा है क्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है, तो आभासी जो धारा होती है आपका शिखर धारा √2 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। पौधा घरों में किनका उपयोग होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। तो जब भी पूछा जाए पौधा घरों में पूछा जा रहा है क्या, किनका उपयोग होता है, ठीक है, तो याद रखना पौधा घरों में जो उपयोग होता है आपका अवरक्त किरणों का उपयोग पौधा घरों में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 33 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो किसकी जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात हो रही है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है आपका माइक्रो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में प्रश्न देखिए, अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। प्रकाश का जो क्रांति कोण जो है सबसे कम होता है, बताओ जरा किस में होता है, लाल रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में, बैंगनी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर को इसका राइट आंसर क्या होगा, और जितने स्टूडेंट ऑप्शन का डी चूज किए एकदम कतई जहर कमाल कर दिए। याद ना कहां से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम आपका बैंगनी रंग में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 35 में प्रश्न देखिए, आंसर को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, ऊर्जा का, समय का, या प्रकाश की जो तीव्रता की बात हो रही है। तो अच्छी तरह से याद रखना प्रकाश वर्ष की बात हो रही है, और याद रखना यह मात्रक आपका किसका होता है, दूरी का। एग्जाम के लिए गजब का जबरदस्त क्वेश्चन है, तो एकदम याद रखना। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ रहा है एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको हो सकता है 40 सेंटीमीटर भी दे दे और -80 सेंटीमीटर भी दे दे, कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन आपको हम ऐसा कॉन्सेप्ट दे देंगे कि आपका कुछ भी चेंज करे और इस टाइप का एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे कर आओगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लेना है, ना समझोगे तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो देखिए 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने जो है समतुल्य लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है क्या होगी। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर फोकल दूरी आपको 2 दिया गया, यानी आपका एक f1 जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया और यहाँ पर f2 दिया गया -40 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है क्या, क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है, P ज्ञात करना, P बराबर फॉर्मूला था 1/f। यहाँ से सबसे पहले f का वैल्यू निकालना है, तो f का वैल्यू निकालने के 1/f क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, f का वैल्यू निकाल लेना था। सिंपली आप लोग देखिए 1/f1 यानी 1/20, देखिए थोड़ा डिटेल्स में ही बता देते हैं। तो डायरेक्टली अगर मान लीजिए 1/20 यहां पर हम लिख देते, देखो 1/20 प्लस माइनस क्या होगा 1/40। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, तो 20 दूनी 40
1 कम 40 यानी 2 घटा 1 निकलेगा यानी 1/40। ठीक है, अब 1/40 यानी f का जो वैल्यू निकला यहां पर कितना गया 40, f का जो वैल्यू निकल रहा है 40 निकल रहा है, तो यहां से आपको देख लीजिए 1/40 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे तो यहां से कटेगा तो 10/4, इसको देखो 4 से भाग देंगे तो 2.5 डायोप्टर आएगा। आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। जो बच्चे ऑप्शन 20 का चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, एकदम कतई जहर कमाल कर दिए, है ना, कमाल करते मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है और सिंपली इस वाले P/1/F के फॉर्मूला में रखना है, वो आपका जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, कहां गया क्वेश्चन, हाँ यहां पर बात हो रही क्या, छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या। न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम विचलन कोण होता है μ-1 इंटू, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूनतम विचलन कोण है, याद रखना न्यूनतम विचलन कोण। अब ऑप्शन ढूंढो कहां पर है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, ये होता है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा 20 का सही उत्तर है। जो बच्चे बी लगा दिए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, क्या रचनात्मक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। ओके देखिए, बात हो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो है पूछा, किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच जो है कलांतर होनी चाहिए। दो तरंगों के बीच जो कलांतर होनी चाहिए आपका शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इसके जो आवेश का जो मान होता है, इसका आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका आवेश का मान होता है, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। जो बच्चे ऑप्शन 20 चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करें 40वें प्रश्न, देखिए आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है खोज सर्वप्रथम की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पूछा जाए सर्वप्रथम की थी, लेकिन किसने की थी ये नहीं बात है ना। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, याद रखना लिनार्क ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम जो खोज की थी लिनार्क ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। परमाणु का आकार लगभग कितना होता है, हमने आपको पहले भी बताया था, इसका जो आकार होता है 10⁻10 एकदम छोटा होता है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमर श्रेणी में क्या पता, वृक्ष क्षेत्र में या दृश्य प्रकाश क्षेत्र में या प्रवैग्निक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो जो बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर दे रहे हो, प्रवैग्निक क्षेत्र में। याद रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइमर श्रेणी में जो पड़ती है आपका कौन पड़ती है, प्रवैग्निक क्षेत्र में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एएमयू जो है इसकी जो तुल्य ऊर्जा, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा जो होगा किसके बराबर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो एक एएमयू की जो तुल्य ऊर्जा होता है ये आपका 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, तो यानी इतना तुल्य ऊर्जा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल डी सही जवाब दे रहे हो। याद है एक एएमयू जो है इसके तुल्य ऊर्जा कितना होता है 931 एमईयू हो जाएगा, ठीक है, एमईवी होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 44 देखिए, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, वीएचएफ तथा यूएचएफ के सिग्नल संचार की जो है किस विधि में प्रयुक्त होते हैं। ये कौन सी विधि में प्रयुक्त होते हैं, याद रखना ये आपका अंतरिक्ष जो है संचार विधि में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात हो रही क्या, पूर्ण तरंगित दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो निर्गम क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो यानी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। लास्ट में टेस्ट भी लगवाएंगे तो सभी बच्चे एकदम बने रहिए, सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए 46 में प्रश्न पूछा जाए, क्या टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है। टीवी प्रसारण की बात हो रही है तो याद है ना टीवी प्रसारण के लिए जो टीवी प्रसारण का उपयोग होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। अनुचुंबकीय जो पदार्थ जो होती है इसकी प्रवृत्ति पूछा जा रहा है क्या होती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है दिया जा रहा है। इसकी प्रवृत्ति जो स्थिर होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर प्रश्न है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया और काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जाए, आवेश के पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक होता है, लेकिन इसका मात्रक पूछा जाए क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर जो है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 49वां प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ। इतना फास्ट करवा रहे हैं, कुछ कह ही नहीं सकता ना। एन अपवर्तनांक तथा ये प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। न्यूनतम विचलन कोण अभी जस्ट इससे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इसका क्या होता है n-1, ये क्या न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है इसकी राशि अपने क्या हो प्रारंभिक परिणाम से क्या हो जाती है, अगर इसकी आधी हो जाती है तो उसे क्या, अगर आधी होगी उसे हाफ लाइफ यानी अर्धायु कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आप लोगों ने तो एकदम जबरदस्त आंसर दियो, आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई तोड़ नहीं। अब ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हमने बहुत बार बता चुका हूं। अगर आपका एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका इतना दिया गया है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है। तो प्रति सेकेंड जो है तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है कितनी हो जाएगी। तो इसकी संख्या हमने आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6.25 इंटू 10। इसका जो संख्या निकालोगे तो ये आपका निकलेगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट होगा। बहुत बार बता चुका। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 ही नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की जो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान के, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होता है ना, या इसका पूछा जाए कितना होता है, याद रखना 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र जो है इसका मात्रक होता है आपका क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, याद रखना वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। एकदम फटाफट एकदम भौकाल मचा दीजिए। देखिए 3 संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता आपका सी, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े तो उनकी जो तुल्य धारिता, अगर जब भी पूछा जाए श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, कौन से क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम की बात हो रही है। अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जितना आपका धारिता है और जितना संधारित्र है उसको अपोन में लिख दो, ये आपका आंसर होगा। तो यानी सी अपोन क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं C/3, आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगा दिए, कतई सर एकदम कमाल का जबरदस्त आप लोग आंसर दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 55 देखिए, यहां पर बात हो रही है क्या, इनमें से कौन जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है। तो अच्छी तरह से याद रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ आपका ठोस हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वप्रकृत तत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए देखिए बात हो रही क्या, स्वप्रकृत की बात हो रही, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक वेबर। ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, ये तो सभी को एकदम ओठ पे रहना चाहिए, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। एकदम एक गाना सुने होंगे, अभी से 1-2 साल पहले गाना सुने होंगे, एक गाना उठलाली से रोटी बोर के, याद होगा शायद, है ना। तो उसी प्रकार जैसे होता है क्या, गाना है, ये लॉजिक का तो होता नहीं। अब बताओ जाओ उठलाले से रोटी तो बेल ही नहीं सकता, ऐसा बताओ, मतलब गाना ही तो है ना। तो मतलब इसी तरह जैसे बोलता है उठलाले से रोटी बोल गया ना, तो उसी प्रकार क्वेश्चन को भी एकदम बोर के रखना है। मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा एकदम ओठ पे रहना चाहिए, ये नहीं कि एकदम ज्यादा सोचे फटक से आंसर देना, ऐसा याद होना चाहिए। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो पूछा जाए कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास नजर के सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसको कहा जाता है डायनेमो, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या कहा जाता है, तो डायनेमो कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है और लगातार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रतिघात जो होता है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर प्रश्न है, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। एक बार जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, और हाँ एक बार चैट सेक्शन में आप लोग जितने स्टूडेंट, इसका आंसर सभी बच्चे को चाहिए, एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताओ सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है या नहीं, एक बार जल्दी जल्दी चैट करके बता दो। इसके बाद हम लास्ट में टेस्ट भी लगवाएंगे, ठीक है। एक बार सभी बच्चे एक बार चैट करके बताओ कितने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, तो एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दो कितने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और कितने स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े। एक बार चैट करके आप लोग बता दीजिए, तो जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग बता दीजिए क्या कितने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं और कितने अभी तक शामिल नहीं है, जल्दी से जल्दी बताइए तो जरा। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, बहुत कम प्रश्न बच रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत कम क्वेश्चन बच रहा है। इसके बाद आपका टेस्ट शुरू होगा, ठीक है। एकदम जैसे होता है ना
एकदम याद रखना, एकदम बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करवा रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में जाकर आप लोग एकदम क्वेश्चन तोड़ के आना, एकदम आग लगा देना है। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है? एक बार देख लेते हैं चैट सेक्शन। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं यस यस, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो सर नो सर। चलिए जो बच्चे नो नो लिख रहे हैं उनके लिए हम आपको जो है एक बार मौका दे देते हैं, 5 मिनट के लिए लिंक यहां पर एक्टिव है, उसके बाद आपको टेस्ट लगवाएंगे तो सभी बच्चे को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, है ना, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब तो सभी बच्चे मौज कर देंगे, है ना। चलिए यहां पर देखिए ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप करके हम लिंक दे देता हूं। चलिए ठीक है, जो बच्चे नहीं जुड़े आपके लिए हम लिंक पिन कर दिया। सभी बच्चे जो बच्चे नहीं जुड़े आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और सभी को जुड़ के रहना है ताकि आपको जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 7वां ग्रुप है और इससे पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं कोई भी ग्रुप में उनको नहीं जुड़ना है और जो नहीं जुड़े जुड़ जाइए। देखिए अब देखिए प्रश्न देखिए, आंसर लगो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? हीट स्टोन ब्रिज से पूछा जा रहा है मापा जाता है। बोलो सर क्या बोलोगे सर जी, क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध या उच्च तथा निम्न प्रतिरोध या विभवांतर की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चों ऑप्शन इसका सी लगा दिए, एकदम आग लगा दिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दोनों मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो रही क्या यहां पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के जो फ्लक्स जो होती है इसका ऐसा इकाई होती है, ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है क्या होती है? टेस्ला होती है, हेनरी होती है या वेबर होगी या जूल सेकंड की बात हो रही है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधे छपेगा क्वेश्चन एग्जाम में और जैसे छपेगा क्वेश्चन एकदम फटाक से छक्का मार देना है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, इसके फ्लक्स की जो ऐसा इकाई जो होती है वो पूछा जा रहा है क्या होती है और एकदम गजब का आंसर दिए। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर वेवर दे रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की बात होगी तब आपको वेवर ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 के बाद देख लीजिए, 61 नंबर प्रश्न है, डायनेमो के कार का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो की जो कार का जो सिद्धांत आधारित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन ये समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की अगर बात हो तो इसका ऐसा ही मात्रक वेवर ही देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई है और वोल्टेज के बीच अगर कलांतर का फाय हो तो पूछा जाए धारा का वाटिन घटक होगा। लेकिन ये पूछा जा रहा है क्या घटक होगा? इसका घटक होगा I10 फाई, यानी ऑप्शन क्या होगा? 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध अगर आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछा जा रहा है क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है और उत्पन्न ऊष्मा का मान जो हो जाएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। वेरी गुड, 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? 2 गुना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न देखिए, यदि धारा और विभवांतर के बीच अगर कलांतर क्या हो फाय हो तब पूछा जा रहा है क्या शक्ति गुणांक क्या होता है? अगर शक्ति गुणांक की बात हो रही है तब आपका cos फाय हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक उत्तर लेंस n बराबर आपका 1.5 जो है दिया गया और पानी में भी आपका n बराबर कितना देगा? 1.33 जो है दिया गया, तो डुबाया जाता तब यह पूछा जाए व्यवहार करता है। यह पूछा जाए किस तरह व्यवहार करेगा? यह आपका उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। विद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होती है इसकी पूछा जा रहा है दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा होता है E गुना B के समानांतर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद है विद्युतीय जो चुंबकीय तरंग जो होती है इसकी जो संचरण की जो दिशा होती है क्या होती है? E गुना B के समानांतर होती है। एकदम कतई जहर आंसर दे रहे हो, क्या बात है। सभी बच्चे एकदम जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, एकदम आग लगा दिया। अभी इसके बाद टेस्ट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सर्टिफिकेट मिलेगा। अब तो दिल खुश हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। देखिए बात हो रही क्या, डायनेमो के कार का सिद्धांत आधारित है। बताओ जरा ये किस पर? 2 ही क्वेश्चन बच रहा है, इसके बाद टेस्ट होगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप टेलीग्राम से नहीं जुड़े, लिंक आपको पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो जरूर सभी स्टूडेंट को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। जो बच्चे नहीं जुड़े जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा जरूर, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न देखिए और फटाफट आंसर लगाओ।
चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। यहां पर बात हो रही क्या, प्रश्न का लेवल देख रहे हो, किस लेवल का प्रश्न है। इसके बाद टेस्ट लगाना, देखेंगे कौन से स्टूडेंट में कितना दम है। डायनेमो के कार का सिद्धांत पूछा जा आधारित है, यह पूछा जाए किस पर आधारित है, यह आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहते हैं फैराडे का नियम, फैराडेस लॉ। ओके, और हां कल से थोड़ा सा आज जो क्वेश्चन का लेवल होगा आपका टेस्ट का, वो बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन होगा। और जो जितने हमने आपको जो इधर लगभग जो है एक सप्ताह में जितने हमने क्लास लिया उससे क्वेश्चन का टेस्ट लगवाने वाला हूं। और आपका कल जो आपका क्लास होगा वो आपका केमिस्ट्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, कल जो क्लास में हम क्लास पढ़ाएंगे, यानी जो आपका क्लास में जैसे मान लीजिए अभी 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ, तो कल से क्या करेंगे, जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे इसी से आपको टेस्ट लगवाएंगे। ठीक है, इसी से आपका टेस्ट लगवाएंगे और इसमें जो बच्चे पास करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। बताओ ना जरा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कैसा रहेगा, है ना। अब इसके बाद टेस्ट लगवाएंगे, सभी बच्चे तैयार है ना। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो गामा किन्ने आपका क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर जरूर करना। जो बच्चे बात देखिएगा आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट व्हाट्सएप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना। जितने स्टूडेंट है व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। टेस्ट लगाना, आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप आपको क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे क्लिक करोगे आप फाइनल एडमिट कार्ड। चलिए हम आपको सारी जानकारी बता देता हूं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके सामने देखिए लेटेस्ट अपडेट जो दिख रहा है, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक करोगे, थोड़ा सा आपका नेटवर्क जितना स्पीड चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेज लोडिंग ले लेगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना। जैसे ही आपका पेज लोड लिया, आपको यहाँ पर दिख रहा है मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है ना, डायरेक्ट लिंक एक्टिव ये दिख रहा है, यहाँ से आप लोग करें डाउनलोड। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क स्पीड जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका लोड लेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपका पेज लोड लिया, आप लोगों को क्या करना है, जितनी जानकारी है सबसे पहला कंडीशन आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपका लोडिंग प्रॉब्लम ना हो, है ना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। अब सारी जानकारी को पढ़ लीजिएगा, जितनी जानकारी यहाँ पर दी गई है सारी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना, सॉरी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है। ठीक है, अगर एक से नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार, पांच पांच लिंक दिया गया मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए, और इंटर वाले स्टूडेंट के लिए भी सेम 5 लिंक दिया गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, लिंक 1 का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर एक लिंक वर्क नहीं करता, दूसरा लिंक है, तीसरा लिंक है, चौथा, 5 लिंक है। अगर एक से अगर डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, दूसरा लिंक है, तीसरा लिंक है ना। आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 12th फाइनल एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड दिख रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करना। जिस भी कॉलेज से हैं आपको कॉलेज सबसे पहले यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिख रहा है ना। तो आपको सारी जानकारी भरना है, तो थोड़ा सा आपको पेज लोड लेगा, कॉलेज डालना है, फैकल्टी डालना है, उसके बाद जिस भी फैकल्टी से वो फैकल्टी आपको डालना है, स्टूडेंट नेम डालना है जो भी आपका नाम है ना। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, फादर्स नेम एकदम सब कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पर टाइप करके एंड उसके बाद व्यू पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है 2023 परीक्षा का, है ना। डाउनलोड क्या करना है, 2023 परीक्षा का आपको एडमिट कार्ड। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिंक 3 में आप लोग क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो शॉर्ट तरीका से डाउनलोड करना, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगे और फटाफट आप लोग चाहते हो डाउनलोड हो, तो तीसरा लिंक भी आता है। आपने जैसे तीसरा लिंक में क्लिक किया, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दिख रहा है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो भी आपका संख्या वर्ष होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या है वो लिखना है, और सेशन आपका 21 है, यहाँ इस प्रकार यहाँ पर आपको भरना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा एंड उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। हमने आपको सारा प्रोसेस बता दिया हूँ, है ना, कैसे डाउनलोड करना, नहीं डाउनलोड करना। तो जल्दी जल्दी आप लोग आइए गूगल के क्रोम ब्राउजर में, है ना। गूगल में आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी एंड फटाफट आपको क्या करना है, 2023 परीक्षा का आपको फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ओके, 2023 परीक्षा का फाइनल एडमिट कार्ड आप सभी छात्र को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का सेशन आपको कैसा लगा।
और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट जरूर करना, आपका कितना मार्क्स है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय सभी को।